नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि अभी हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कोई बड़ी न्यूज़ आए कि सीबीआई कर क्या रही है। एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है कि सीबीआई आखिर कर क्या रही है। सुशांत केस में मेरे पास रोज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सीबीआई आखिर कर क्या रही है, जो शायद मैं अभी तक आप लोगों के पास, मेरे पास भी कहने को कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि एक हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर आ रही है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई की मूवमेंट जो हुई है सुशांत केस में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी। जी हाँ, शायद आप सभी को याद होगा, एक बीजेपी के नेता विवेकानंद गुप्ता जी ने रिपब्लिक टीवी पे खुलेआम ये बोला था कि उनके पास एक ऐसा विटनेस है जिसने 13 जून की रात 12 से 1 बजे के लगभग सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती के साथ देखा था। लेकिन वो विटनेस शायद डरे हुए हैं या कोई पर्सनल रीज़न है, क्योंकि मुंबई में तो दिन दहाड़े एक सेलिब्रिटी का घर तोड़ दिया जाता है, दिन दहाड़े नेवी ऑफिसर को मारा जाता है, पालघर साधुओं को दिन दहाड़े सड़क पे मारा जाता है। तो नो डाउट अगर उस तरह से अगर कोई विटनेस डर रहा है नज़र सामने आना, पब्लिक के सामने आने में, तो कोई बड़ी बात या शॉकिंग बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन आज विवेकानंद गुप्ता जी, जिन्होंने खुलेआम ये बोला था कि उनके पास एक विटनेस है, ये चीज़ें 13 जून वाली बात अभी डिम्पल, जो कि रिया चक्रवर्ती के पड़ोसन थी, उसने भी बोला था। लेकिन जब सीबीआई ने पूछताछ की तो डिम्पल 2 कदम पीछे हट गई। इस बात पे बुरा लग गया रिया चक्रवर्ती मैडम को। आज उनको बहुत बुरा लगा कि मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम, पूरी दुनिया का मुंह तो चुप नहीं करा सकती, लेकिन पड़ोसी खेल सकती हैं। तो मैडम ने बहुत बड़ा एक एलिगेशन लगाया है, एफआईआर दर्ज कराई है झूठी बयान के लिए कि इसने झूठा बयान दिया मुझे लेकर, जिसके वजह से इनके वकील भी बड़े खुश नजर आते आ रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो उन्होंने बयान दर्ज कराया है झूठा बयान के लिए कि डिम्पल ने झूठे बयान क्यों दिया। इसके लिए कुछ 6-7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अब जो विवेकानंद गुप्ता जी हैं, जो पेशे से एक वकील भी हैं, जिनको कि वकालत अच्छे से समझ में आती होगी कि अगर वो पीछे कदम करते हैं या मुकरते हैं तो इसका क्या इल्ज़ाम हो सकता है और क्या अंजाम हो सकता है। लेकिन एक तो वो खुद सामने आकर बैठेंगे, मे भी उस वकील को लेकर आ रहे हैं, उस विटनेस का जिस विटनेस को लेकर आ रहे हैं उसका एज अ वकील वो सामने आप उसको पेश कर रहे हैं। लेकिन समन जारी की गई है। अब ऐसा नहीं है कि वो खुद सामने आ गए हैं और उन्होंने बोला है कि मैं बताऊंगा, या विटनेस खुद सामने आ रहा है। सीबीआई ने समन जारी की है, अगले हफ्ते का बुलावा आ गया है और ये 13 जून की जो गुत्थी है, जो उस विटनेस ने अपनी आंखों से क्या देखा है, ये दुनिया के सामने आने वाली है। फिर से आपको याद दिला दूं, ये वही वक्त है जिस वक्त पिठानी का स्टेटमेंट आया था शुरू में, जो उसने अपना स्टेटमेंट दिया था जिसमें यह लिखा था कि 12 से 1-1:30 बजे के लगभग सुशांत सिंह राजपूत 13 जून को मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने बोला था, भाई मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। लेकिन वही 1 से 1:30 बजे, अगर 12 से 1 बजे के बीच रिया चक्रवर्ती को खुशी खुशी उसके घर छोड़ते हुए अगर सुशांत को देखा जा रहा है, तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 कि पिठानी ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि एक टाइम पे सुशांत भाई 2 जगह नहीं हो सकते, तो इतनी बड़ी झूठ आखिर क्यों बोला पिठानी ने। पॉइंट नंबर 2, जब अगर एज पर रिया चक्रवर्ती वो 8 तारीख को सुशांत को छोड़कर चली गई थी, तो 13 जून को भी वो मिली, मतलब कि संपर्क कभी टूटा ही नहीं। रिया चक्रवर्ती हमेशा से सुशांत भाई के कनेक्शन में थी और कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू उल्लू बना रही थी। और आखिर 13 जून की रात को खुशी खुशी जब सुशांत भाई रिया चक्रवर्ती को छोड़ने गए, उसके बाद क्या हुआ कि 14 तारीख को उनका आखिरी दिन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिया चक्रवर्ती ने झूठ क्यों बोला, इतनी बड़ी बात सीबीआई से क्यों छुपाई, इतनी बड़ी बात भारत की जनता से क्यों छुपाई, और ये ब्रेकअप की स्टोरी इतनी ज़्यादा वायरल क्यों बनाई गई कि 8 तारीख के बाद उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब दिशा सालियान की मौत के बाद से सारा कनेक्शन मैंने सुशांत सिंह राजपूत से ख़त्म कर दिया। इस चीज़ की स्टोरी को लेकर रिया चक्रवर्ती टिकी हुई हैं, तो ये स्टेटमेंट उनका झूठा साबित हो जाएगा जब ये चीज़ें सामने आएगी।
तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे आप सभी को पता है कि ये बॉलीवुड वाले आज पूरा एकजुट होकर बॉयकॉट कर रहे हैं, पूरा एकजुट होकर दिल्ली हाई कोर्ट में जाके पिटीशन डाल रहे हैं। लेकिन क्या इनको नहीं लगता इनकी ये हरकत इनकी औकात दिखा रही है? अभी इतना ही नहीं, बड़े बड़े ब्रांड जो कि पार्ले जी हो गया, बजाज हो गया, अमूल हो गया, इन सब ने रिपब्लिक भारत को एक टॉक्सिक चैनल बताया है। एक ऐसा टॉक्सिक चैनल जो कि नफरत फैलाता है। नफरत फैलाने का नजरिया तो देखिए इनका। नफरत इस तरीके से फैलाता है कि आप बीच सड़क पर पालघर के साधुओं को मार दीजिए, और अगर कोई चैनल सवाल उठाता है इस पे, कोई एक सत्य के पूछता है कि आपने पालघर के साधुओं को बीच सड़क पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, तो वो चैनल टॉक्सिक हो गया। आप खुले आम एक इंसान को बेरहमी से आत्महत्या का नाम दे रहे हो, उसको मारकर पंखे पे टांग दे रहे हो। पूरी दुनिया उस पे एक 5 मिनट का मौन व्रत रख लेगी, या बस वो हर फाइल की तरह दिव्या भारती से जिया खान तक जो होते आया है, सुशांत के साथ भी वही होता जो इन लोगों ने सोचा था, जिस चीज़ को सारे चैनल ने दिखाया था। लेकिन रिपब्लिक भारत ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, इस चीज़ को उजागर किया, तो ये टॉक्सिक चैनल हो गया। वेरी गुड। हाथरस कांड में जहां एक लड़की के साथ ना कोई रेप हुआ, ना उसकी जीभ कटी, ऐसा कोई दर्दनाक कथा ही नहीं थी जिसको कि सारे चैनलों वालों ने उठा के शोर मचा दिया, और उस चैनल की सच्चाई, उस हाथरस की सच्चाई एक्सपोज कर दिया रिपब्लिक भारत ने, तो रिपब्लिक भारत टॉक्सिक चैनल हो जाता है। वेरी नाइस। फिलहाल फिर से एक नया मुद्दा आता है, टीआरपी का चोरी शुरू होता है। उस पे भी एक एफआईआर का रिपोर्ट मुंह पे मार दिया रिपब्लिक भारत ने, तो रिपब्लिक भारत टॉक्सिक चैनल हो जाता है। लेकिन ये पार्ले जी, ये बजाज और ये अमूल, इन लोगों को बॉयकॉट करने से, रिपब्लिक भारत के चैनल को बैन करने से, अगर ये नहीं चलाएंगे ऐड, तो क्या रिपब्लिक भारत पे कोई फर्क पड़ेगा? दोस्तों मुझे बताइएगा, क्या जरा सा भी असर आएगा? क्या फर्क पड़ेगा? ये तो वही बात हो गई कि महासागर से अगर एक लोटा पानी निकाल लो तो महासागर रोने लग गया। इज दैट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, क्योंकि ये वही ब्रांड्स हैं, ये वही पार्ले जी और ये सब वही हैं जो कि कांग्रेस के इकोसिस्टम बनते आ रहे हैं। तो आज इनको इसलिए बुरा लग रहा है, कल यही सब ये कहते नहीं थकते थे कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ चाहिए। ये अमूल वही था जो एक बच्चे की जगह रिया चक्रवर्ती की फोटो बना के इनका वायरल हुआ था। लेकिन जब इनके घर भर भर की अटैची आने लग गई, और किस चीज़ की अटैची इनके घर पहुंची होगी ये आप सभी को पता है, तो जैसे ही भर भर की अटैची इनके पास आई, अब एक एक करके सबने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया कि वो टॉक्सिक चैनल है। ये टॉक्सिक चैनल नहीं है, ये जो ब्रांड्स हैं ये कांग्रेस के इकोसिस्टम के एक बहुत अच्छे, मतलब शुरू से माने जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप शुरू से बजाज का आप एक बार इतिहास पलट के देख लीजिए, हमेशा से ही ऐसे ही रहे हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात है जब तनिष्क जैसा ब्रांड अपने वीडियो को YouTube से डिलीट कर सकता है, अपने विज्ञापन को डिलीट कर सकता है, अहमदाबाद गुजरात में माफ़ी मांग सकता है, बड़ा सा बैनर लगा सकता है, तो आपको लगता है कि पार्ले जी और बजाज को धूल चटाना हम भारत की जनता के लिए कोई बड़ी बात है? दोस्तों आप सभी को याद होगा, इतिहास में एक हुआ था सागर मंथन। उस समुद्र मंथन में एक तरफ दैत्य दानव थे तो एक तरफ ईश्वर थे, लेकिन जीत किसकी हुई थी? और अगर हुई थी तो किस वजह से हुई थी? और अगर जीत हुई भी थी उसको ईश्वर ने किस तरीके से घुमाया था? हर चीज़ को याद करें, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि हमें धर्म की लड़ाई में इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है, सत्य की होती है। मैं आज महाभारत में हम सबको एक तरह से समझती हूँ कि हम पांडव सेना है, और हमारा गोविंद अगर कोई है तो वो है आज के टाइम में, इस तरह के कलयुग में, अर्नब गोस्वामी जो हमें आज मार्गदर्शन दे रहा है। तो आपको लगता है इस वक्त हमें इन सब चीज़ों का बहिष्कार करके हमें एज अ भारत की जनता अपनी ताकत दिखा के अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में नहीं जाना चाहिए? विचार कीजिएगा इस पर। और जो बड़ा फैसला सीबीआई की तरफ से जो स्टार्ट हुआ है, जो सीबीआई ने एक कदम अपने आगे दिखाई है, ये दिखाई है कि बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा है ये सुशांत का केस, जो बॉलीवुड वाले ठंडे पड़कर हमें आज उछल उछल कर अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ पे भी विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि कौन गलत है,
कौन सही है। कुछ लोग हैं अभी भी जिनको लगता है कि बॉलीवुड बहुत अच्छा कर रहा है, बॉलीवुड में कुछ ऐसा अच्छा नहीं है। बॉलीवुड की जो ऑक्सीजन है वो है मीडिया, बॉलीवुड का जो ऑक्सीजन है वो है भारत की जनता, क्योंकि ये चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम इनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। ये अलग बात है कि ये चाहते हैं कि इनका जिम लुक भी कवर हो, ये चाहते हैं कि इनकी जो बिकनी लुक है वो भी कवर हो, ये चाहते हैं कि जब ये एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो एयरपोर्ट में कैसा गेटअप डाला है वो भी कवर हो। लेकिन अगर इसी पे आप सवाल कर दो तो इनको आपत्ति होती है कि आपने इनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर दिया। सो प्लीज एवरीवन, थिंक ओवर इट, यू आर एनफ मैच्योर, क्योंकि आप बॉलीवुड वालों की तरह 11वीं या 12वीं फेल या 10वीं पास नहीं है। इतना आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में आपके लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए हमारे भारत की संस्कृति और संस्कार को बचाए रखने के लिए किसको बॉयकॉट करना है और किसको साथ देना है। आप सोचिएगा, क्या ये नए भारत की आगाज नहीं है? जय हिंद।